यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद कुमार जी आपके वचनों के लिए। आज आप लोग जानते हैं कि मैं किस विषय पे बोलने वाली हूँ। 3 प्रकार के व्यक्तित्वों पे। तो 3 प्रकार के व्यक्तित्व मैं आपको क्यों बताऊं, ये तो साइकोलॉजी का विषय है। तो आप क्या समझते हैं कि मैं ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व में जो बताने वाली हूँ वो कौन से हैं? अच्छा, ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व जो हैं ये सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। तो आप जानते हैं कि ये सत्व, रज और तम ये किसके गुण होते हैं? ये प्रकृति के गुण होते हैं। तो जो मूल प्रकृति है, जो जिससे ये सब पदार्थ बने हुए हैं, उसके ये गुण होते हैं सत्व, रज और तम, 3 गुण। तो ये जो सारे जो आप पदार्थ देखते हैं इनमें ये सब गुण पाए जाते हैं, ये 3 गुण। तो प्रकृति के विषय में तो ये कहा गया है कि जो प्रकाशात्मक है, जिससे प्रकाश होता है या जो प्रकाशपूर्ण है, वह सत्व युक्त है। और जो अज्ञान से युक्त है, जो अंधकार से युक्त है, वह सब तम है। उससे तम नाम से भी आप समझ सकते हैं कि तम जो है अंधकार है। और रज जो है वो चंचलता से संबंधित है। जहाँ भी मूवमेंट है, चंचलता है, वह सब रज युक्त है, अस्थिर। तो देखिए, हमारा शरीर भी जो है वो प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ है, इसलिए उसमें भी ये 3 गुण आ जाते हैं। तो ये तीनों गुण हमारी पर्सनैलिटी में भी दिखने लगते हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है वो भी इन 3 गुणों से युक्त दिखने लगता है। तो जो इसमें सबसे अच्छा विवरण जो है, ये कई हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है इन तीनों के बारे में विवरण। भगवद गीता में दिया हुआ है, मनुस्मृति में है, कुछ थोड़ा दर्शन शास्त्रों में भी मिलता है। तो थोड़ा मैं आपको आज अधिकतर मनुस्मृति से बताऊंगी। मनु ने कहा है कि जो कुछ भी इस जहाँ कहीं भी हम किसी के व्यक्तित्व में देखते हैं कि यह व्यक्ति प्रीति से युक्त है, ये सबसे प्रेम करता है, किसी से इसको द्वेष भाव नहीं है, जो कोई भी शांत रहता है, बड़ी जल्दी उद्विग्न नहीं होता है, क्रोधित नहीं होता है, बहुत शांत रहता है, जिसके शरीर में से एक जैसे शुद्ध आभास ही निकलती है, उसके एक प्रकाश सा चमकता है उसके शरीर में से। वो ये जब आप देखें किसी के भी स्वभाव में, तो आप जान लें, अपने को भी आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति सत्व से युक्त है, सात्विक है। दूसरी तरफ जो राजसिक होता है वो दुखी रहता है, उसको बहुत चीज़ें पसंद नहीं आती हैं और लोगों से भी वो द्वेष रखता है, उसमें अप्रीति की भावना जो है वो अधिक होती है। और वो जो है वो इधर उधर हमेशा काम में जुटा रहता है। तो उसको किसी तरह बैठ जाना बड़ा कठिन होता है, वो इधर उधर दौड़ते रहेंगे कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, इसलिए उनको दुख होता है। वो सुख के पीछे भागने में लगे रहते हैं। और क्योंकि उनका सुख जो है वो अधिकतर ये प्राकृतिक चीज़ों पर ही निर्भर है, इसलिए वह सुख भी अंततः दुख ही होता है। इतना आप भागे, आपने प्राप्त किया सुख, तब आपको बाद में मालूम पड़ता है अरे ये सुख तो एक्चुअली दुख ही है। आपको और कुछ नहीं तो आपकी मन में लालसा उत्पन्न हो जाती है उस सुख के प्रति, तो वो अंत में दुख ही बनता है। तीसरा जो आप तामसिक व्यक्तित्व को देखेंगे तो वो जो है मोह से संयुक्त, मनु ने बताया,
ये मोह जो है, ये जो हम कहते हैं कि मुझे अपने बच्चे से मोह है, वो मोह नहीं होता है। सारे जो हमारे शास्त्र हैं उसमें मोह का अर्थ होता है कि अज्ञान, जो आप गलत समझते हैं, जो चीज़ है नहीं और उसको आप जो दूसरा कुछ समझ रहे हैं, उसको कहते हैं मोह। तो ये व्यक्ति भी जो है, ये आप पाएंगे कि वो मोह से युक्त है। वो सोचता है कि चोरी जो है अच्छी चीज़ है, लालच जो है अच्छी चीज़ है, किसी का धन, किसी की संपत्ति लेना अच्छी चीज़ है, उसके लिए अगर हमें मर्डर भी करना पड़े तो भी उसमें बुराई नहीं है। ये तामसिक व्यक्ति का स्वभाव होता है। उसको विषयों में बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है, वो बहुत अधिक, जिसको हम अंग्रेज़ी में लस्ट कहते हैं, उसमें वो लस्ट होती है। और वो अप्रतर्क्यम होता है, अविज्ञेयम होता है, मतलब ना तो आप उसमें कोई तर्क नहीं चलता है, आप उसको समझा नहीं सकते हैं कि देखिए ये बात गलत है, ये बात सही है, वो उसकी समझ में नहीं आए। और अविज्ञेय, उसको आप, उसके मन में क्या हो रहा है वो भी आपको समझना कठिन है, ना तो आप समझ सकते हैं उसको, ना आप समझा सकते हैं। यो ऐसी तामसिक प्रवृत्ति होती है। तो सांख्य ने कहा है कि प्रीति, अप्रीति, विषाद, ये 3 गुण हैं। तो प्रीति तो आपको मैंने बताया, अप्रीति राज्य का बताया, विषाद तो सांख्य कहता है कि जो अत्यंत दुख होता है वो तामसी व्यक्तियों को होता है, क्योंकि उनके कर्म ऐसे होते हैं क्रूरता से भरे, तो उनमें बड़ा दुख पाया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जिन लोगों में लस्ट होती है, बहुत ज़्यादा विषयों के प्रति आसक्ति होती है, तो वो आसक्ति उनका दुख होता है। जब आप इतनी इच्छा करेंगे और आपके लिए वो वस्तु नहीं है उपलब्ध, तो वो दुख बहुत महान दुख होता है। तो ये तो होता है स्वभाव, इस प्रकार का व्यक्ति होता है। दूसरी ओर अब इससे कर्म निर्धारित हो जाता है कि आप क्या कर्म करेंगे। तो जो सात्विक व्यक्ति है वो जो है, उसको आप पाएंगे कि वो वेदाभ्यास करता है, वो वेद पढ़ता है, वो तप करता है, अर्थात यम नियम आदि जो पतंजलि ने योग दर्शन में इतनी सुंदरता से दिए हैं, वो तप करता है। तप अर्थात आप जब अपने को कष्ट देते हैं, आप करना कुछ चाहते हैं लेकिन ये चीज़ कठिन होती है, उसको आप करते हैं, वो तप हुआ। फिर ज्ञान, वो सबसे, किसी भी जगह से, किसी भी व्यक्ति से वो ज्ञान पाना चाहता है। वो ज्ञान का, जैसे आप समझ सकते हैं, भूखा होता है। शौचम, उसको शारीरिक शुद्धता बहुत प्रिय होती है। पुराने ज़माने में आप जानते होंगे कि ब्राह्मण जो हैं उनको बोला जाता था कि 2 बार दिन में नहाना चाहिए उनको कम से कम। तो ये जो शुद्धि है शरीर की, वो बहुत आवश्यक मानते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी शरीर शुद्ध नहीं होगा तो आपका मन भी जो है वो विचलित रहता है। फिर इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना, वो दौड़ रही है इधर उधर, उनको ये चाहिए वो चाहिए, उनको वश में रखिए। फिर धर्म क्रिया, जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं, जैसे हम यज्ञ किया हमने अभी, ये धार्मिक क्रिया है। इसमें ना तो आपको कुछ डायरेक्टली कुछ मिल रहा है, ना किसी और को कुछ मिल रहा है, ये केवल धर्म के लिए आप कर रहे हैं। या जो परोपकार भी होता है वो भी धर्म क्रिया होता है, आपको डायरेक्टली कुछ नहीं मिल रहा होता है, फिर भी आप समझते हैं कि ये धर्म है इसलिए करते हैं। आत्मचिंता, आत्मचिंता, जो भी सात्विक व्यक्ति होगा वो अपने बारे में, अपने कर्मों के बारे में उसको चिंतन करता है कि क्या मैं धर्म के मार्ग पे जा रही हूँ, क्या मैं धार्मिक कर्म कर रही हूँ। और ये आत्मचिंता ये भी होती है कि आप उपासना करें, ध्यान करें। इसमें आत्म का अर्थ परमात्मा भी है, तो आप परमात्मा के पास बैठें, उसका साक्षात्कार करने का प्रयत्न करें, ये होती है आत्मचिंता। ये सब जो हैं ये सात्विक गुण के, सात्विक व्यक्ति के कर्म होते हैं। क्या हुए? वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, शौच, इंद्रिय निग्रह, धर्म क्रिया और आत्मचिंता। फिर उसके बाद राजसिक, राजसिक जैसे हमने देखा कि वो इधर उधर कुछ कर्मों में व्यस्त रहता है,
तो उसको कहते हैं आरंभ रुचिता। उसको कुछ कुछ आरंभ करना होता है, एक काम खत्म हुआ दूसरा काम खत्म होना होता है, क्योंकि वो धैर्य से बैठ नहीं सकता है। तो ये भी उसका एक उसके कर्मों में आप देखेंगे कि धैर्य नहीं रहेगा, उसमें पेशेंस नहीं रहेगा, वो चुपचाप कहीं पे बैठ नहीं सकता है, दौड़ता रहेगा इधर उधर। असत्कार्य परिग्रह, इससे पहले देखिए विषयोपसेवा, विषयों की उसको भी थोड़ी आसक्ति होती है, उतनी नहीं जितनी तामसिक व्यक्ति को होती है, लेकिन फिर भी उसको विषयों की इच्छा होती है, इसीलिए वो दौड़ता है। देखिए दौड़ने से परमात्मा तो मिलने नहीं वाले, परमात्मा को पाने के लिए तो आपको बैठना पड़ता है और उपासना करनी पड़ती है। लेकिन जो हम दिन भर दौड़ते रहते हैं, खाना भी पकाते हैं, वो किसके लिए बनाते हैं? शरीर के लिए बनाते हैं। ये सब हमारी आत्मा को जाता ही नहीं है। तो ये जो सब दौड़ना होता है, ये सब संसार के लिए, शरीर के लिए होता है। तो ये विषय उपसेवा उसकी उसका एक धर्म होता है। और फिर इस कारण से वो जो कार्य अच्छे नहीं होते हैं उनमें भी वो संलग्न हो जाता है, क्योंकि आप ये एक बड़ी फाइन लाइन होती है अच्छे कर्मों के बीच में और बुरे कर्मों के बीच में। तो जब आप विषय आपके लक्ष्य बन जाते हैं तो कब आपने वो क्रॉस कर दी लाइन आपको मालूम नहीं पड़ता है, आप धर्म करते करते अधर्म में चले जाते हैं। तो ये असत्कार्य परिग्रह, ये सब राजसिक गुण हैं। आरंभ रुचिता, अधैर्यम, असत्कार्य परिग्रह और विषय उपसेवा, अजस्रम, निरंतर वो विषयों में लगा रहता है। फिर तामसिक, तामसिक में लोभ, वही जो लस्ट मैंने आपको बताया, अत्यधिक ग्रीड, अत्यधिक विषयों की इच्छा, वो तामसिक में पाया जाएगा। दूसरी ओर स्वप्न, स्वप्न अर्थात वो बहुत लेजी होता है। तामसिक व्यक्ति जो है, एक तरफ तो वो क्रूर होएगा जब उसमें एनर्जी होएगी, और दूसरी तरफ जब वो उसमें एनर्जी नहीं होगी तो वो एकदम लेजी, आलसी और सोने वाला। वो उसमें जब आप में भी सोने की इच्छा होती है तो आप ये समझिए कि मेरे में तामसी प्रवृत्ति जागृत हुई है। तो हमारे में भी ये एक्चुअली सारी प्रवृत्तियाँ हमें तीनों ही मिल सकती हैं। तो आप इनको देख के समझ सकते हैं कि कब मेरे में सात्विक प्रवृत्ति है, कब राजसिक है, कब तामसिक है। अधृति, उसमें भी धैर्य की बहुत कमी होती है। जो राजसिक में धैर्य की कमी है, इसमें और भी अधिक धैर्य की कमी होती है। क्रौर्यम, क्रूरता, जो मैंने आपको बताया कि अगर उसमें एनर्जी रहेगी तब भी वो क्रूरता में जाएगी। नास्तिक्यम, वो वेदों में परमात्मा ही में ही उसको कम विश्वास होएगा, श्रद्धा ही नहीं होगी। देखिए जो लोग बुरे कार्य करते हैं, जो अधर्म करते हैं, वो पहले तो आप अधर्म में को आप सही तभी मानेंगे जब आप को परमात्मा पे विश्वास नहीं होगा, उसकी न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं होगा। तो आप सोचेंगे ठीक है मैंने मर्डर किया तो क्या हुआ, किसी ने पकड़ा तो नहीं मुझे, कोई पुलिस वाले ने तो पकड़ा नहीं, और कौन है देखने वाला। तो ये व्यक्ति जो है परमात्मा पे विश्वास नहीं करेंगे। भिन्न वृत्तिता, जैसे हम जग में व्यवहार नॉर्मल लोगों का देखते हैं उससे ये लोग कुछ अलग होते हैं। वो परमात्मा पे विश्वास नहीं रखेंगे, क्रूर होंगे, और लोग दूसरे की मदद करेंगे वो मदद नहीं करेंगे। इस तरीके से जो हम इंग्लिश में कहेंगे परवर्स, तो इनकी जो इनका स्वभाव और कर्म जो होते हैं वो परवर्स होते हैं। याचिष्णुता, इनको खुद तो काम करने की इच्छा होती नहीं और ये दूसरों से हमेशा मांगने के लिए उद्यत रहते हैं। हमेशा हाथ फैलाने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि विषयों की तो इनको बड़ी इच्छा है, तो और कार्य करना नहीं है खुद, तो दूसरों से लेने में हड़पने में इनको अच्छा लगता है। प्रमाद, एकाग्र नहीं होता, चित्त जो है वो एक जगह स्थिर नहीं हो पाता, थोड़ी देर के लिए भी वो इधर उधर दौड़ता रहता है। राजसिक के लिए भी ऐसा होता है, लेकिन तामसिक में और भी ज़्यादा होता है। ये हो गए तामसिक पर्सनालिटी के लक्षण। तो आप बताइए आप किस पर्सनालिटी के हैं? अवलोकन करें अपना अवलोकन करें। कुछ मिक्स है। अच्छा, सीक्रेट रखा हुआ, सीक्रेट है।
हाँ शुरू से हाँ। क्या मामूल है तामसिक राजसिक बचपन से ही बोले? बचपन से भी होती हैं बिल्कुल, क्योंकि वो पुराने संस्कार अपने पूर्व जन्म के लेके आते हैं, तो उनमें आप देख सकते हैं कुछ हद तक। तो फिर ये माता और पिता के ऊपर बन जाता है कि अगर बच्चा सही प्रवृत्ति का नहीं है तो थोड़ा उसका संस्कार को सुधार करें। तो ये अवश्य, वो हिंदी में हमारी एक वो है ना, पूत के लक्षण पलने में दिखे। 4 वर्ष के बाद आते हैं, 4 वर्ष के बाद पालने में नजर आ जाता है। हाँ, तो ये जो है ये 4 वर्ष के बाद आना क्योंकि तब तक वो तभी बच्चा हिलता डुलता है, बोलना चालू करता है, तो आपको तभी मालूम पड़ता है। अवश्य नहीं, आप बताएं कितने लोग यहाँ पे अपने को सात्विक समझते हैं? हाथ उठाइए। कोई नहीं उठेगा, सब मिक्स है। डिपेंड करता है टाइम पे। नहीं, अधिकतर नहीं, हाँ वो तो लक्ष्य है, लेकिन आप अभी कहाँ हैं? सात्विक क्वेश्चन, अच्छा सवाल पूछिए। सवाल कि ये जो 3 प्रवृत्तियां हैं, ये जीवात्मा की प्रवृत्ति है या हमारे शरीर की प्रवृत्ति है? आप बताइए, मैंने तो उसका उत्तर दिया है। जैसे आपने बताया प्रकृति की वो है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो प्रकृति सिंस अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है। करेक्ट। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो अनादि है, तो फिर हम कोई आत्म जो ये 3 प्रवृत्ति हैं, इनमें भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो क्या ये तामसिक से कोई पुरुष सात्विक में कन्वर्ट हो सकता है या सात्विक से तामसिक में? देखिए, जब हम अगर मात्राओं में भेद नहीं होता ये सत्व रज और तम की, तो आपको ये 3 प्रकार की पर्सनालिटीज मिलती ही नहीं। तब हम क्यों बात करते हैं कि ये व्यक्ति तामसिक है या सात्विक है या राजसिक है? सभी एक प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनमें कि इन तीनों की मात्रा जो थी एक होती। तो ऐसा नहीं है, ये मात्रा की भिन्नता के कारण ही ये अलग अलग पर्सनालिटीज़ बनती हैं। सात्विक पर्सनालिटी क्या हुआ? जिसमें सत्व ज़्यादा है। राजसिक पर्सनालिटी क्या है? जिसमें रज ज़्यादा है। और तामसिक वह जिसमें तम ज़्यादा हो। तो फिर वो उसकी तो फॉल्ट नहीं है कि वो तामसिक है पुरुष और वो राजसिक हो नहीं सकता क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, आपका प्रश्न सही है और गलत भी है, मतलब उसका उत्तर है। तो ये है कि जो आपको ये शरीर परमात्मा ने प्रदान किया, ये किसी कारण से दिया। देखिए, जो पशु है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें अज्ञान का बहुत भरा हुआ है। उसमें मनुष्य जो होता है जिसमें उसमें इतना इंटेलेक्ट होता है, और जो पशु होता है वो बुद्ध होता है, तो उसमें ये तामसिक वृत्ति अधिक है। तो ये आप समझते हैं कि पशु परमात्मा ने क्यों बनाया और मनुष्य योनि आपको कब प्राप्त हुई? जब आपके कर्म उस योग्य होते हैं, उसी के अनुसार आपको योनि प्राप्त होती है। तो परमात्मा आप में जो सत्व रज और तम को मिक्स करके देता है, वो उसी आधार पे देता है कि कर्म आपने कैसे किए। तो ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि एक और ये जो 3 वृत्तियां हैं, 3 गुण हैं प्रकृति के, ये आपको जो प्राप्त होते हैं ये परमात्मा से प्राप्त होते हैं आपके शरीर में। जो आपको बनाता है वो ऑलरेडी कुछ एक सेट करके भेजता है आपको, लेकिन ये जो सेट उसने किया है और इसी के आधार पे आप अपने कर्म करते हैं। तो वो जो सेटिंग है वो आप आगे बढ़ाते हैं। अगर आप राजसिक थे तो आप राजसिक कार्य करते जाते हैं और आप में रजगुण जो है वो कम होने की उसकी चांस ही नहीं होती है। वो या तो बढ़ेगा या उतना ही रहेगा। दूसरी ओर तो जब आपका अगला जन्म होगा तो परमात्मा भी उसी के अनुपात में आपको राजसिक ही शरीर देगा। तो ये जो हमको जन्म मिला है, ये हमको ये मात्राएं जो हमको जन्म पे मिली वो चेंज करने के लिए ये जन्म है हमारा, कि हम जो अगर तामसिक हैं तो तामसिक से राजसिक पे जाएं, राजसिक हैं तो राजसिक से ऊपर उठ के सात्विक बने। ये जन्म इसीलिए है कि हम इनको बदलें। जो हमारी मात्राएं हैं इनको तम और रज को कम करते करते सात्विक प्रवृत्ति करें।
यही जीवन का लक्ष्य है और यही हमें करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये जो 3 गुण हैं ये हमारे वश में नहीं है, बल्कि आयुर्वेद जो है वो तो कहता है कि जो भोजन होता है आपका वो भी सात्विक, तामसिक और राजसिक होता है। आपने सुना होगा, तो बताइए तामसिक भोजन कौन सा होता है? मिर्ची वाला, नहीं, मिर्च वाला नहीं। नॉन वेज, हाँ, मांस, मदिरा, सड़ी हुई चीज़ें, ये सारी जो हैं ये तामसिक चीज़ें कही जाती हैं। राजसिक बताइए। यानी जो भोजन करते हैं उसका भी इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर। हाँ, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल। तो राजसिक भोजन बताइए। घी वाला जो अच्छा लगे, खाने में अच्छा लगे, टेस्टी वाला। मसाले वाली जो चीज़ें होती हैं वो राजसिक होती हैं मुख्यतः। और फिर सात्विक बताइए। हरी सब्जियां हाँ, उबली हुई चीज़ें, घी आदि, दूध आदि, पौष्टिक चीज़ें जो हैं, फल, जितना फ्रेश चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सात्विक आहार मानी जाती हैं। तो जितना आप सत्व लेंगे वो आपकी बॉडी में सत्व की मात्रा को बढ़ाएगा। देखिए, आप अपने जीवन में देख सकते हैं, जब आप मदिरा पीते हैं तो उसको तामसिक माना गया है। तो आप अपने आप में अज्ञान आ जाता है, आप सीधे ही नहीं चल पाते हैं। आप अगर आपको कुछ बड़ा हेवी सब्जेक्ट पढ़ने को दिया जाए तो आप उस समय पढ़ नहीं सकते मदिरा के इन्फ्लुएंस में। तो इसीलिए इसको तामसिक कहा जाता है। उसने आपके शरीर को चेंज कर दिया, उसने आपके मन को भी चेंज कर दिया। और दूसरी तरफ आप देखिए, जब आप सोते हैं तो असल में आप अगर गहन विचार करें तो आत्मा जो होती है वो कोई कार्य नहीं करती है, ये शरीर कार्य करता है। आत्मा जो है पीछे से उसको बोलती है ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। तो शरीर जो है वो थकता है, मन जो है, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा तो मन थक जाता है, वो भी प्रकृति का अंश है, आपके शरीर का अंश है। वो कहते हैं कि भैया बहुत हो गया, अब जाके लेट जाओ, सो जाओ। तो आप जाके सो जाते हैं, आप बैठे भी होंगे तब भी आप सो जाएंगे। तो क्या हुआ, प्रकृति ने कि जो तामसिक उसकी वृत्ति है उसने आपको घेर लिया, पूरी तरह आप अज्ञानी हो गए, आपको किसी चीज़ की सूझबूझ नहीं रही। आप तो चेतन हैं, आपकी आत्मा चेतन है और वो चेतन ही रही, लेकिन ये प्रकृति ने आके आप पे जैसे पर्दा डाल दिया और आपको कुछ भी देखना सुनना सब बंद हो गया, आप बिल्कुल मृत की तरह पड़ गए। तो ये है तामसिक अंश। जो पृथ्वी का जो तामसिक गुण है उसको उसने आके आपका आच्छादन कर दिया, आपको पूरी तरह से लपेट लिया। इसी तरीके से जब आप कार्य में बड़ी जोर से लगे रहते हैं वो जो है वो सब राजसिक है। जब आप जब वेद पाठ करते हैं, जब आप ज्ञान को अर्जित करते हैं, जैसे आप यहाँ बैठ के आप सुन रहे हैं, तो ये सब जो है ये सात्विक वृत्ति है। इस तरीके से आपके अपने में आप देख सकते हैं, और जिनमें किसी भी पर्टिकुलर गुण की अधिकता है वो वैसी हम कहते हैं वो उसका व्यक्तित्व वैसा है। बाकी हम सभी लोग फ्लक्चुएट करते हैं थोड़ा इधर उधर। तो मनु इसको कहते हैं, वो एक बहुत ही सुंदर तरीके से इसको जैसे ब्रीफ में समराइज कर देते हैं कि तमसो लक्षणम कामो, तम का लक्षण है, मुख्य लक्षण काम है, लस्ट, इच्छा, बहुत अधिक इच्छा करना विषयों की। मोक्ष की इच्छा तो सात्विक इच्छा है, केवल ये प्राकृतिक वस्तुओं की। रजस्त्वार्थ उच्यते, रज जो है राजसिक जो व्यक्तित्व है उसको अर्थ अच्छे लगते हैं, धान्य, हर प्रकार का कंफर्ट, हर प्रकार की गाड़ी बंगला, ये सारी चीज़ें जिसको अच्छी लगती हैं वो राजसिक प्रवृत्ति है। और सत्व का गुण है धर्म, सत्वस्य लक्षणम धर्म। सात्विक जो प्रवृत्ति है वो हमेशा धर्म ढूंढता रहेगा, क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या मैं धर्म कर रहा हूँ, कर रही हूँ या अधर्म कर रही हूँ, कैसे अपने को बुरी प्रवृत्तियों से निकाल के अच्छी प्रवृत्तियों में निकालो। ये सब सात्विक
व्यक्तित्व के लक्षण हैं। और श्रेष्ठ्यमेषाम यथोत्तरम, ये तो हम सब समझते हैं कि जो जो तामसिक सबसे बुरा है, राजसिक बीच का है और सात्विक जो है सबसे अच्छा है। फिर वो कहते हैं देवत्वम सात्विका यान्ति, जो सात्विक लोग हैं वो देव बनते हैं। देव अर्थात क्या, कोई स्वर्ग में रहने वाले, कोई इंद्र आदि नहीं, परंतु अति विद्वान, बहुत विद्वान जो आप व्यक्ति देखेंगे उनको आप सात्विक व्यक्ति जानिए। और अगली जन्म में भी अगर इसमें नहीं है तो अगले जन्म में वो अवश्य ही विद्वान बनेंगे। मनुष्यत्वम च राजसा, और जो मनुष्य लोग होते हैं वो राजसिक होते हैं, और जो राजसिक नहीं होते हैं वो अगले बार में राजसिक बनेंगे अपने कर्मों के अनुसार। तिर्यक्त्वम तामसा नित्यम, और जो तामस वृत्तियाँ हैं वो अधिकतर ये पशु योनियाँ जो हैं वो सारी तामसी योनियाँ हैं। तो इस तरीके से असल में आप अपने को अगर सब इवैल्यूएट करेंगे तो ज़्यादातर हम लोग सभी राजसिक निकलेंगे। हमको कर्म में लगे रहने की बड़ी इच्छा रहती है। अगर हमको कर्म हमारे बंद कर दिए जाएं और कहा जाए कि बैठ जाओ, अभी बैठ के वेदाभ्यास करो, तो हमसे नहीं किया जाता है अधिकतर। आप में ज़रूर कोई और होंगे जो करते होंगे, अधिकतर मैं कह रही हूँ कि इसीलिए मनु ने भी कहा कि मनुष्यत्व जो है वो राजसिक होता है। अगर आप में सात्विक होंगे तो आप एक्चुअली कुछ साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर वगैरह कुछ ऐसे ही होंगे। तो ये हुई 3 तरीके की पर्सनालिटीज़। अभी देखिए, इसमें कोई कह सकता है कि क्यों मैं जानूं, मैं केवल सात्विक प्रवृत्ति मैंने जान ली तो बस वो मेरा लक्ष्य है और उसको जानेंगे। तो देखिए, आप सात्विक हैं कि नहीं हैं उसको जानने के लिए आपको राजसिक और तामसिक भी जानना आवश्यक है। जब तक आप राजसिक और तामसिक नहीं जानेंगे तो आप ये नहीं जानेंगे आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। आप तामसिक हैं, राजसिक हैं, सात्विक हैं, किधर से किधर आपको जाना है, ये जहाँ पे आप खड़े हैं और आपका गोल किधर है ये आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए हम तीनों को एक साथ पढ़ते हैं और इसी को वेदों ने कहा है विद्यया अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतम अश्नुते, कि अविद्या से आप मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करें। क्योंकि अगर हम केवल ये सोचते हैं हमको विद्या प्राप्त करनी है वो काफ़ी नहीं है। अविद्या जो दूसरी साइड है वो भी आपको जानना जरूरी है कि राजसिक क्या है, तामसिक क्या है, फिर सात्विक की ओर अपना लक्ष्य लगाएं। तो ये इतना मुझे आपको बोलना था। यदि कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। स्पष्ट है? स्पष्ट है, चलिए, ये खुशी की बात है। तो संक्षेप में हमको सात्विक प्रवृत्ति की ओर जाना चाहिए। उसके लिए हमको अपना तो हमारा अपनी एक वृत्ति है, एक व्यक्तित्व है, उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। जो वो प्रवृत्ति है ये थोड़ी कठिन हो जाती है क्योंकि ये हमारे बिल्कुल स्वभाव से जुड़ी हुई है। तो जैसे उन्होंने पूछा कि ये प्रकृति के गुण हैं तो आपको क्यों बांधे हुए हैं? हाँ, बांधे हुए हैं, परमात्मा ने इनको आपको दिया है और ये आपको बांधे हुए हैं, आपको इन्हीं बंधनों को तोड़ना है। तो आपको अपने ये जो स्वभाव आपका परमात्मा ने दे दिया है उससे जैसे जूझना है और उसको चेंज करके आपको सात्विकता की ओर जाना है। यही जन्म का हमारा लक्ष्य है और इसी के लिए ट्राई करना है। इसके लिए जो जो आवश्यक है, जैसे आयुर्वेद ने बोला आप भोजन सही करिए, तो आप भोजन सही करिए जिससे कि जो गुण आपको चाहिए वो आगे बढ़े। देखिए, जिन लोगों को काम करने हैं अधिक, वो अगर केवल दूध घी खाते रहेंगे तो शायद वो काम करने की उनकी प्रवृत्ति कम हो जाए, तो शायद उनको मसालों की आवश्यकता हो। तो इस तरीके से आपको जैसा बनना है वैसा भोजन भी ट्राई करें और लेकिन जहाँ तक हो सके सात्विकता की ओर जाएं। धन्यवाद।